बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने शेयर करनी हैं, दो और इंतहाई अहम स्टोरीज़ हैं। पंजाब हुकूमत गिरने वाली है और अब ये पीटीआई भी एतराफ़ कर चुकी है। ये मैं आपके सामने पूरी तफसील रखता हूँ। दूसरा, फवाद चौधरी पकड़े गए, ये क्या चक्कर है, ये इसकी भी तफसील रखता हूँ। और कोई और भी उनके साथ पकड़ा गया, जी हाँ, ये इसकी भी तफसील रखता हूँ। और सबसे पहले मैंने आपसे कहा ना कि ज़ीएन न्यूज़ के फ़्लड रिलीफ़ के लिए जो फ़्लड रिलीफ़ ऑपरेशन है उसमें आप ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे रब्ता करें। मैकेनिज़्म हम आपके साथ शेयर कर देंगे। भाई नाराज़ ना हुआ करें, मैं ख़बरों के पीछे भी मुझे भागना पड़ता है सारा कुछ, और ये मेरा अपना चैनल भी मुझे चलाना है। और साथ साथ कोई अगर मैसेज मिस हो जाता है, आप मैसेज करते हैं, आप कार खैर के लिए उसी तरह से कर रहे हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, और मैं आपकी उसको अप्रिशिएट करता हूँ, आपका ममनून हूँ। तो अगर कोई मैसेज मिस होता है आप एक मिस कॉल दे दिया करें या कॉल कर लिया करें, क्योंकि यहाँ पे मुझे 10,000 मैसेज आ जाते हैं। ये नंबर है वायरल, और मेरी कोशिश ये है, मैं इतना वहमी हूँ कि जनाब A1 क्वालिटी की कोई जो चीज़ हो ना वो हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सुनी सुनाई है, मैं सोशल मीडिया पे बातें कर रहे हैं। हमारी टीम ने एक आटा कुछ गवर्नमेंट ने कहीं पे भेजा, जो भी गवर्नमेंट थी, सूबाई थी, फेडरल थी, वो मुझे नहीं पता ना, मैंने पूछा है। तो गवर्नमेंट ने भेजा और हमारी टीम ने वो आटा सामने खोला, उस आटे का जो हशर था ना, बस वो जानवरों के खाने के लायक भी नहीं था। तो यहाँ तो ये सिलसिला हो रहा है। अगर ऐसा ही करना है तो फिर मैं ना ही करूँ तो बेहतर है। फिर वो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई चक्की पे ऑर्डर करो, ठीक हो गया ना, वहाँ से जिस तरह से भी मिलता है, जिसके पास जो मैं घर में अपने बच्चों को खिलाऊँगा ना, मैं वही सलाब ज़दगान को खिलाऊँगा। ये उसकी वजह यह है कि जो अपने लिए पसंद करूंगा उनके लिए भी वही पसंद करूंगा इंशाअल्लाह। इस पे आप इत्मीनान रखिए। आ जाए जनाब, ये गवर्नमेंट गिरने वाली है कोई पंजाब के लिए। इससे पहले मैं ये कोई फवाद चौधरी साहब पकड़े गए कैसे, 2 दिन पहले ये खबर आई और अभी तक भी वो खबर गर्म है कि इमरान खान साहब की बनी गाला में मुलाकात हुई रॉबिन राफेल से। वो एक्स सफारतकार हैं, खातून हैं अमेरिका की, जनूबी एशिया के लिए भी वो रिप्रेजेंटेटिव थी, और वो उनके पास बहुत सारी, अब वो वहाँ पे थिंक टैंक में भी हैं, तो उनकी एक तरह से वजारत ख़ारजा की रुकन भी रहीं वगैरह, ठीक। और इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। अब ऐसे तो नहीं है ना कि किसी अमरीकी की मुलाकात हो गई और जनाब वो किसी काम की भी नहीं, वो इस तरह से नहीं, क्योंकि मिन्नतें तरले शुरू हैं जनाब, पैर पकड़े जा रहे हैं। अच्छा, मुझे तरस आता है, मुझे रहम आता है उन यूथियों पर कि जिनको कहना कि इमरान खान ने कल वाले इंटरव्यू में कहा है कि जी मैं अमरीकियों से मैं तो वो दोस्ती चाहता हूँ, ठीक है ना, मैं तो उनसे कोई दुश्मनी चाहता हूँ। वो तो गलतफहमी ऐसे पैदा हो जाती हैं। आप जब यूथियों को कहो ना ये बात कि भाई आप तो कहते हैं हमको गुलाम हैं, ठीक है ना, तो वो यूथी मच्छर जाते हैं। वो कहते हैं जी इमरान खान साहब जो ये कह रहे हैं हम बराबरी के, यूथियों को भी तो चूना लगाना है ना उन्होंने ना, बराबरी की सतह पे। भाई कहाँ हाथी और कहाँ एक चूहिया, ठीक है ना, वो बराबरी की सतह कर रहे हैं। हाथी और चींटी, ठीक है, वो बराबरी की सतह कर रहे हैं। भाई बात ये है, ये और जब शहबाज शरीफ ने कहा था कि बेगर कांट बी चूज़र, तो उस वक्त मजाक उड़ाया गया हर जलसे में उनका। वो अगर आप बराबर की सतह पे हैं तो 4 साल या पौने 4 साल आप जो बाइडन की कॉल का इंतज़ार करते रहे, तो फिर इसका मतलब ये है कि उन्होंने कॉल नहीं की आपको, और वहीं पे जाके मुईद यूसुफ साहब ने कहा कि देखें जी जो बाइडन हमें कॉल नहीं करते, तो फिर आप इंतज़ार करते रहे। उन्होंने तो आपकी कॉल का इंतज़ार नहीं किया। आप अगर बराबर की सतह पे थे तो फिर वो भी उसी तरह से इंतज़ार करते। आप बार बार भाग के जाते थे और ट्रम्प के गिट्टे गोडे पकड़ते थे, कभी वो इधर गिट्टे गोडे पकड़ने तो नहीं आया, तो आप कैसे बराबर की सतह पे हो सकते हैं। आप उधर फर्में हायर कर रहे हैं, 60-60 लाख रुपए महीने के उन फर्मों को दे रहे हैं कि किसी तरीके से मेरी माफ़ी तलाफी करा दो। वो तो फर्में हायर इधर नहीं कर रहे पाकिस्तान में, फिर आप बराबर की सतह। तो ये मुनाफिकत छोड़ें, ये झूठ बोलना छोड़ें, ये इस तरह की तहरीक इंसाफ वालों बेशर्मी छोड़ो। आप लेट गए हो अमेरिका के सामने बराबर की सतह पर। आपके लीडर ने असेंबली में खड़े होकर कहा था, उस वक्त इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, कि मैं मोदी को कल से कॉलें कर रहा हूं, वो मेरी कॉल ही नहीं उठाता। आपकी कॉल तो मोदी नहीं उठाता, जो बाइडन तो छोड़ दें, ये तो बात की बात है। यहां पर मोहम्मद बिन सलमान आए, आप उनकी गाड़ी चलाई, कभी आप उधर गए उन्होंने चलाई। तो बराबर की सतह वाले ये चूने सिर्फ यूथियों को लगाएं, क्योंकि उनका अपर चैम्बर है फारिग।
वो जो बात आप कहेंगे वो वही मान लेंगे, बाकी कौम नहीं मानेगी, पाकिस्तानी कौम नहीं मानेगी। जो हकीकत है सो हकीकत है। हम ना अमेरिका के बराबर के हैं, ना सऊदिया के बराबर के हैं, ना इंग्लैंड अपना बरतानिया के बराबर के हैं, ना रशिया के बराबर के हैं, इनके बराबर के नहीं हैं। जब हम बराबर के होते तो हम किसी और लेवल पे बात कर रहे होते। ये इस तरीके से नहीं, आप चूना ना लगाएं, चूना सिर्फ यूथियों को लग सकता है, बाकी कौम को नहीं लग सकता। तो अब फवाद चौधरी ने कहा कि कोई मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, फिर साथ साथ क्या हुआ जनाब, बोल ने पूरे पैकेजेस चलाने शुरू कर दिए। वो आपको पता तो है आजकल उनकी वही वाली बात है, ख्वाजा सराई सहाफत शुरू है। उन्होंने ले लिया समी इब्राहिम को, जिनको 2-3 थप्पड़ पड़े थे फवाद चौधरी से। और समी इब्राहिम आपको पता है वो वैसे, उसको तो हिजड़े ने भी थप्पड़ लगा दिए थे, क्योंकि हिजड़े के इसने पैसे देने थे। ये तो लेवल है इनकी सहाफत का, ये तो स्टेटस है इनकी इंसानियत का। समी इब्राहिम कह रहा है हमने सुना था कि वो समी इब्राहिम को कहते हैं कि जियो वालों ने खबर चलाई है कि इमरान खान से राबिल राफेल की मुलाकात हुई है। अमरीकी साबिक सफारतकार राबिन राफेल से मुलाकात हुई है। और उन्होंने कहा कि जनाब कि ये एक सहाफ़त होती है, पता नहीं जर्द सहाफ़त, दूसरी फलां सहाफ़त, ये इनकी जियो वालों की मुनाफिकाना सहाफ़त है। और इन्हें वैसे ही इल्ज़ाम लगा दिया इमरान खान पर कि उनकी राबिन राफेल से जो है ना मुलाकात हुई है और ये हुआ है, वो कोई मुलाकात नहीं हुई। ठीक, वो तो अपना फवाद चौधरी साहब ने भी इनकार किया, बोल वालों में नाचना शुरू हो गए, और साथ ये किया कि जी फवाद चौधरी ने भी इसका तरदीद कर दी है, और ये भी हो गया वो भी हो गया, और सारा और उनकी मुनाफिकाना सहाफ़त है, और ये है वो है। वो अपनी ख्वाजा सराई सहाफ़त उस वक़्त सामने आ गई कि जब इमरान खान ने इंटरव्यू दिया कामरान खान को, कामरान खान के सामने वो मान बैठे कि जी हाँ राबिन राफेल से मेरी मुलाकात हुई है। ठीक है, अब क्या मुंह में रह गया बोल वालों के और क्या रह गया फवाद चौधरी के। ये हालात हैं। यूथियों को पानी चिल्लू भर ना, मैं कहता हूँ ना चिल्लू भर, वो मुहावरा है ना, चिल्लू भर पानी में डूब मरना। अगर यूथियों को डूब मरना हो तो वो गटर वाले पानी से चिल्लू भर पानी, क्योंकि उनकी यहाँ अपर चैम्बर फारिग है, उन्होंने सवाल ही नहीं करना। अब वो ये भी नहीं पूछेंगे कि जी फवाद चौधरी को क्या पता नहीं था या फवाद चौधरी ने गलत बयानी की। फवाद चौधरी कह रहे हैं 3 साल पहले मुलाकात हुई, अभी तो वो पाकिस्तान नहीं है, अगर वो आएंगी तो मुलाकात में कोई हर्ज नहीं है। वो मुलाकात करके चली गई, इमरान खान ने खुद मान लिया। ये इनका टोटल स्टेटस है। अब आ जाएं इस पर कि पंजाब हुकूमत गिरने वाली है, और जी बिल्कुल वो उसकी वजह यह है कि होमवर्क कंप्लीट कर लिया। और मैं ये नहीं कह रहा, ये इफ्तिखार दुरानी साहब ने कहा है निजी टीवीज़ को इंटरव्यू देते हुए, उन्होंने कहा है कि अपोजिशन ने पंजाब हुकूमत को गिराने के लिए अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। अच्छा, बाकी उन्होंने इल्ज़ाम लगाए कि जनाब वो हमारे लोगों को पता नहीं पैसे ऑफ़र कर रहे हैं, पता नहीं उनको कालें जा रही हैं, कोई डिटेल है कोई नहीं भाई कालें किन की तरफ से जा रही हैं। इमरान खान ने 2-3 रोज़ पहले एक जलसे में कहा था कि पंजाब हुकूमत गिराने वाले हैं ये लोग, और मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई भी शामिल है। ये है पता नहीं वो किन को कहता है, उन्हीं को जिनको कल वो पॉलिश कर रहा था। जब इधर से अदालतों से ज़रा और बाकी घेरा तंग हुआ ना, तो फिर उसने कंट्रोल टावर की बटरिंग शुरू कर दी, उनको मक्खन लगाना शुरू कर दिया। और ये कल कामरान खान बार बार कहते रहे कि जी इसका मतलब तो ये है कि आप कहते हैं कि इलेक्शन पे बात हो सकती है, लेकिन नई हुकूमत जो है ना आके नया आर्मी चीफ लगाए तो इतना जल्दी तो इलेक्शन भी नहीं हो सकते। फिर इसका मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि इसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी जाए। खान साहब बिल्कुल अमन्नामा सदकना चुप कर गए। और फिर साथ जो है ना, उससे पहले बहुत सारे PTI के दोस्तों ने मुख्तलिफ सहाफ़ियों को फ़ोन कर कर के कहा कि आज कामरान खान को इमरान खान इंटरव्यू दे रहे हैं और वो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन पर रजामंदी शो करेंगे। ये इनका टोटल मयार है। इफ्तिखार दुरानी साहब कहते हैं कि पंजाब हुकूमत को गिराने का होमवर्क मुकम्मल हो गया है। अब मैं आपको बताता हूँ ना, इसमें मिस्टर एक्स शामिल है ना मिस्टर वाई शामिल है। मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई ने पहले को किया होता तो फिर आज ये हालत ना होती, वो पहले ही गिर चुकी होती या बनी ही ना होती। ठीक है ना। मामला ये है कि जो क्यू लीग के मेंबरान हैं ना 10, वो 10 के 10 चौधरी शुजात हुसैन के साथ राब्ते में हैं और पूरे कंट्रोल में आ गए हैं, और उनको एक मिनिस्ट्री भी नहीं मिली भाई।
उन्होंने कहा है चौधरी परवेज़ इलाही को हमने चीफ मिनिस्ट्री दे दी है तो उनको हम कोई मिनिस्ट्री नहीं देंगे, उनको एक मिनिस्ट्री। मैंने आपको ये कहा था कि इमरान खान साहब अगर पाकिस्तान के 100 सूबे हों, 100 के 100 सूबों में पीटीआई की हुकूमत हो लेकिन मरकज़ में किसी और की हुकूमत हो तो इमरान खान मछली की तरह तड़पेगा। ये हुकूमत के लिए इतना लालची इंसान है, माज़रत के साथ, मछली की तरह तड़पेगा कि जब तक वो मरकज़ वाली हुकूमत इनके पास ना आ जाए। और अगर इमरान खान के साथ पास मरकज़ वाली हुकूमत है, 100 के 100 अगर सूबे हैं और 100 सूबों में भी उसकी हुकूमत नहीं है, उसको किसी से कोई गर्ज नहीं है। खुद गर्ज तरीन बंदा है मुबैना तौर पे इमरान नियाज़ी साहब, कि जो अपनी वालदा मोहतरमा से लेकर किसी दोस्त का नहीं, किसी पार्टी के मेंबर का नहीं, किसी पार्टी के वर्कर का नहीं, जिसने इनके साथ इतनी भलाइयाँ की हैं, कुर्बानी दी है, उसको, उसी बंदे को इमरान नियाज़ी ने डंग मारा है। ये जो लोग जानते हैं वो मेरी तस्दीक करेंगे। ये मैं पूरी मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ, मैं इस पे मेरे पास सबूत भी हैं। अब वो टाइम नहीं है कि मैं इस पर लंबी बात करूँ। अब बात यह है कि वो चौधरी शुजात के साथ राब्ते में हैं। इनके अपने लोग 35 से 40 लोग वो नाराज़ हैं, इनको छोड़ने के लिए बैठे हैं। और यही हालत खैबर पख्तूनख्वा में भी है, यही हालत पंजाब में भी है। और कहा जा रहा है कि या ये हफ्ता जो रनिंग है या अगला हफ्ता आने वाला जो अपोजिशन है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब, आसिफ जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, इन सारों में ये इत्तफाक हो चुका है, बाकी पार्टीज़ में भी जो एलाइज गवर्नमेंट है मरकज़ में, कि जी हम ये हफ्ता या उससे अगला हफ्ता, ठीक है ना, ये हम टेबल कर देंगे नो कॉन्फिडेंस मोशन चौधरी परवेज़ इलाही की हुकूमत के ख़िलाफ़। और वो खुद पीटीआई के लोग कह रहे हैं, इमरान खान जलसे में कह चुका है। ये मैं ये नहीं, अभी तक तो इन्होंने कुछ कहा ही नहीं है, अभी तक तो कुछ नहीं कहा, लेकिन सिर्फ इतना कहा है कि हमारा हक है कि अगर हम आईनी और कानूनी तरीके से कोई तब्दीली लाते हैं तो। लेकिन यही है कि मुसलसल खबरें यही आ रही हैं कि ये हफ्ता या अगला हफ्ता ये टेबल कर देंगे। और जो क्यू लीग के बंदे हैं सारे के सारे वो चौधरी शुजात साहब के मुकम्मल कंट्रोल में हैं और उनको भी मिनिस्ट्रीज़ भी मिलेंगी। और वो भी, अब वो जब आएंगे और पूरी की पूरी पार्टी कहीं आएगी तो वो तो नाअहल नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि 34-35 लोग जब वो ना आए, वो गैर हाजिर हो गए, अब एक बात है ना, ठीक हो गया, तो उस हवाले से या उन्होंने ऑलरेडी रिज़ाइन कर दिया, या फिर इस तरीके से है कि जब ये सारा कुछ तय हो गया और उनको कहा कि जी आप एतमाद का वोट लें, गवर्नर कह दे, तो इसी हफ्ते या इससे अगले हफ्ते वो मैकेनिज़्म तय हो कर लिया जाएगा कि तहरीक अदम एतमाद आनी है या एतमाद का वोट का कहना है या करना क्या है। ये सूरत हाल है। ये मैं नहीं कह रहा, पीटीआई के दोस्त जो कि निजी महफिलों में तो खुल के कह रहे हैं और टीवी पे आके वो खुल के कह रहे हैं और साथ ये भी कह रहे हैं कि अपना काफ लीग इस दफ़ा फिर पूरी की पूरी स्लिप होने वाली है और फिर हमारे लोग भी इतने स्लिप होने वाले हैं। लेकिन टीवी पे जब वो आते हैं तो कहते हैं हमारे लोगों को फ़ोन आ रहे हैं, इनको करोड़ों की ऑफ़र हो रही है, इनको ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सारी चीज़ें वो बता रहे हैं। ऐसी कोई ना ऑफ़र है ना किसी की तरफ से फ़ोन आ रहे हैं। अगर हैं ऑफ़रें तो वो लोग सामने आके कहें ना हमें ऑफ़रें हैं, हमें किसने करोड़ों रुपए की ऑफ़र दी है, और वो लोग सामने आके मुझे फ़लाँ नंबर से फ़ोन आया और वो नंबर दिखाएं ना, ज़रा हिम्मत करें। तो ये वाली सूरत हाल है। और फर्दर जो इसके साथ होगी तो आपके साथ इंशाअल्लाह डिटेल से शेयर करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।